हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये हमारे कोर्स से किस तरीके से रिलेट करती है और हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए। देखो, बिल्कुल रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और अगर इंटरनेट वर्ल्ड के बारे में बात करें तो ये करंट अफेयर्स में कुछ जो है एग्जाम्स में पूछी भी जा रही है और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। और बेसिकली हमें क्या चल रहा है वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी में, वो हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि क्यों लोग बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है ये। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया जाने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी बिल्कुल शुरुआत से। तो अगर हम बात करें कि कब इंट्रोड्यूस हुई थी ये, तो 1991 में या 1990 के आसपास बेसिकली माना जाता है 1991 में इंट्रोड्यूस हुई थी। लेकिन उस टाइम पे जो इस टाइम से हाइप मिल रही है वो नहीं मिली थी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई आदमी या कोई ग्रुप ऑफ पीपल अपने टाइम से आगे की सोच रखता है तो लोग ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वही उस टाइम हुआ। अभी हम 2022 में हैं और अभी भी बहुत सारे लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ब्लैंक है बिल्कुल, और उनको लगता ही नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी सर्वाइव कर पाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि 1991 में क्या हालत रही होगी। उस टाइम तो लगता होगा कि यार कहीं चांद वांद पे जाने की बात कर रहे हैं। जैसे पाषाण युग के लोगों के पास जाके आप कहे ना कि मैं चांद से होके आया हूं, तो उन्हें देश में अचंबा होगा कि यार क्या बोल दिया इसने, झूठ बोल रहा है। तो वही चीज उस टाइम पे रही होगी। अभी 2008 आते आते सतोशी नाकामोकी, अब इस चीज पे रिसर्च चल रही है कि कोई ये पर्सन है या पूरा ग्रुप है, उसकी खैर हम बात नहीं करेंगे। उन्होंने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया जिसमें बिटकॉइन का जिक्र किया गया था। अगर आप थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाते होंगे तो आप सबको पता होगा कि आजकल बिटकॉइन बहुत ज्यादा हाइप में है, हर कोई सुनता है। तो यहां पर बिटकॉइन के बारे में बात की गई थी और उसके बाद से अब तक इसी बिटकॉइन की वजह से लोगों ने ब्लॉकचेन को भी सीखना शुरू किया। और आज के टाइम में बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन के बारे में जानते भी हैं और मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। तो अभी बात करते हैं बेसिकली हमें क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है फिलहाल, और लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं कि अभी, क्योंकि इसका जो मेन यूज है वो क्रिप्टो करेंसी में होता है। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को इंटरलिंक करके हम सीखने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से रेवोल्यूशनरी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉकचेन। अब भी आपको इसके नाम से ही सिंपली समझ में आ रहा होगा, ब्लॉकचेन दो वर्ड से जुड़ के बना है ये। ब्लॉक और चैन यानी कि कुछ ब्लॉक्स की चैन। तो किस तरीके की ब्लॉक, अभी अगर मैं बात करूं हमारे रियल वर्ल्ड में एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूं, तो आपने ट्रेन बिल्कुल देखी होगी, हर किसी ने देखी होगी। क्या होता है कि कोई पैसेंजर आपने बैठाया एक डब्बे में, वो डब्बा फुल हो गया, आपने दूसरा जोड़ दिया, इस तरीके से तीसरा जोड़ दिया। तो अब भी इस टेक्नोलॉजी में बिल्कुल सेम काम होता है। एक ब्लॉक भरा, दूसरा जोड़ दिया, दूसरा भरा, तीसरा जोड़ दिया। लेकिन ट्रेन में क्या होता है, पैसेंजर बैठा दो ना, अभी इसमें पैसेंजर तो बैठे नहीं है, इसमें क्या स्टोर होता है, बेसिकली एक ब्लॉक में हम डेटा स्टोर करते हैं। अब डेटा किस तरीके का है, डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है। अभी हम बात करते हैं फिलहाल क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन में किस तरीके का डेटा यूज होता है, इसको एक रियल वर्ल्ड से समझते हैं। कि अगर आप कोई दुकान पे जाते हैं, कोई सामान उधारी लेते हैं, चलता है ये रियल वर्ल्ड में हमारे आसपास की दुकानों में। वहां पे जब भी आप दुकानदार से सामान लेते हैं तो वो क्या करता है, वो अपना एक लेजर बनाता है, यानी कि अपना एक बही खाता बनाता है। तो इस टेक्नोलॉजी ने ना बेसिकली काफी सारी प्रॉब्लम सोल्व करी है, इसी वजह से ये सर्वाइव कर रही है मार्केट में और इतने ज्यादा हाइप बन रही है। ऐसा नहीं है कि यार कोई चीज आई और उसका कोई यूज ही नहीं है रियल वर्ल्ड में और वो कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रही तो वो सर्वाइव कर पाएगी या इतनी ज्यादा हाइप आ पाएगी। तो अभी बेसिकली आपने क्या किया, दुकानदार से जाके लिया या बैंक में आपने किया, तो सबसे पहले क्या होता था, वो बही खाता बनाते थे, फिजिकली लिखते थे। उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी, तो फिजिकल स्पेस बहुत ज्यादा घेरते थे, दूसरी उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। अगर आपको ऐसा करना है कि आपने 10 रुपए की दुकानदार से कोई चीज ली, तो उसने अपनी जो है कॉपी में लिख लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने किसी दोस्त से उधारी ली 100 रुपए की, उसने अपनी किताब में लिख लिया। बेसिकली इसको लेजर बोलते हैं, अगर हम बात करें उसको बोलते हैं लेजर। तो उसमें एक पूरा बही खाता होता है, कितना दिया, किससे दिया, किसको दिया और अमाउंट। ठीक है, ये बेसिकली एक लेजर में होता है। लेकिन जो रियल वर्ल्ड में काम चल रहे थे उसमें क्या है, तो फिजिकल स्पेस बहुत ज्यादा घेर रहे थे। बैंक में ट्रांजेक्शन होती थी, बहुत मोटी मोटी फाइल्स बनती थी, वो बहुत ज्यादा फिजिकल स्पेस घेरते थे। दूसरी चीज, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी थी। आपने दोस्त से लिया है अगर पैसा, तो आपको दोस्त से जाके पूछना पड़ेगा, उसने जो लिखा है अपने लेजर में, अपनी किताब में, आपको वो मानना पड़ेगा। चलो एक बार आप दोस्त से तो लड़ सकते हो, लेकिन अगर बैंक ने एक बार लिख लिया, बैंक से गलती हो गई, बैंक के कर्मचारी से, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो सबसे पहली बात जो फिजिकल स्पेस की बात आती है, वो तो जब डिजिटल एरा शुरू हुआ वो सारी की सारी चीजें, प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो गई थी वहां पे, क्योंकि हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर में चीजें स्टोर होने लगी थी। फिजिकल जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम कंज्यूम कर रहे थे लोग, और जो सर्च करने की प्रॉब्लम थी बीच में कि बहुत ज्यादा टाइम लगता था पिछले जो ट्रांजेक्शन है उनको सर्च करने में, वो भी 2 क्लिक करे और वहां पे सर्च हो गई। लेकिन अभी भी ट्रांसपेरेंसी की कमी थी जो लोगों के सामने आ रही थी, जो प्रॉब्लम थी। अब ये सारी कमी जो है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दी है। अब ब्लॉक किस तरीके से काम करता है, ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करती है, हम एक ब्लॉक की संरचना देखते हैं बेसिकली कि एक ब्लॉक बनता किस तरीके से। तो एक ब्लॉक को अगर मैं बताऊं तो एक ब्लॉक इस तरीके से बनता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्लॉक का नंबर होगा कोई भी, ठीक है, यहाँ पे डेटा होगा। इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे डेटा क्या होगा, डेटा फिल होगा, कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, किसको हुई हैं, किस टाइम हुई हैं, इस तरीके का डेटा जो है यहाँ पर फिल होगा। फिर यहाँ पे 2 चीजें और आती हैं जो इसको सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी बनाती है, जिसको बोलते हैं हैश। अब हैश क्या होता है, यहाँ पे सपोज कोई भी डेटा यहाँ पे फिल हुआ तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली इसका हैश बनेगा। हैश को हम मान सकते हैं कि एक फिंगरप्रिंट इसका बनेगा जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार इसका फिंगरप्रिंट बन गया, वो बन गया, वो हिस्ट्री है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। करने की कोशिश करेगा तो पूरी ब्लॉकचेन इसको नहीं स्वीकारेगी, पूरा जो नेटवर्क है उसको नहीं स्वीकारेगा, जिससे कि इसको हैक करना भी नामुमकिन है। अब यहाँ पे एक हैश बनता है। अब जैसे ही यहाँ पे दूसरा ब्लॉक बनेगा, एक ब्लॉकचेन बनने की मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं, तो यहाँ पे उसका ब्लॉक नंबर होगा कोई भी, जैसे पहले का होगा, यहाँ पे भी उसमें कोई डाटा फिल होगा। इसका जो करंट हैश है वो इसका प्रीवियस हैश बन जाएगा, और यहां पे इसका एक करंट हैश बनना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बहुत गंदा सा मैंने ब्लॉक वो बनाया है, एक चार्ट, हम इस वाले से समझते हैं। यहाँ पे डेटा फिल हो गया, फुल हो गया, अभी इसमें कुछ नहीं बचा। इससे पहले कोई भी ब्लॉक नहीं था, यानी कि यहाँ से ब्लॉकचेन की जो है शुरुआत हुई है। तो इस ब्लॉक को बोलेंगे जेनेसिस ब्लॉक, यानी कि इसमें कोई भी प्रीवियस हैश नहीं है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि ब्लॉकचेन के सबसे पहले ब्लॉक को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी डेटा फिल हुआ, मैं इसमें डेटा अपनी मर्जी से फिल कर देता हूं कि ABC, ठीक है, ये डेटा हुआ। अब यहाँ पे इसका करंट हैश क्या बन गया, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं मानता हूं कि भाई इसका जो ABC ही इसका जो है हैश बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इसका प्रीवियस, इसका करंट हैश होगा वो इसका बनेगा प्रीवियस हैश जाकर के, यानी कि प्रीवियस हैश क्या बनेगा, ABC, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ डेटा फिल होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे इसका हैश बनेगा, वो उसका प्रीवियस हैश बन जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि यहां पर कोई इसको हैक करने की कोशिश करता है और उसने यहां से मिटा दिया ABC की जगह ABCD कर दिया, कुछ चीज जोड़ दी या घटा दी, तो यहां पे ये हैश जो है वो चेंज हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। अभी क्या होगा, अगला ब्लॉक क्या बोलेगा, कुछ गड़बड़ हुई है पीछे, और वो इसको नकार देगा कि नहीं, यहाँ पे हैक करने की कोशिश की गई है। और अब यहाँ पे एक चीज और सामने आती है जो और ज्यादा सिक्योर करती है इस चीज को, और ज्यादा रेवोल्यूशनरी बनाती है इस टेक्नोलॉजी को। अगर ये काम कोई एक सर्वर कर रहा होता पर्टिकुलर, जिस तरीके से फेसबुक का सर्वर है, गूगल का सर्वर है, उसको हैक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, ये पूरे का पूरा जो ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइज वे में काम करती है। डिसेंट्रलाइज वे में किस तरीके से काम करती है, यानी कि इसमें अलग अलग नोड्स होते हैं। ये हमने बहुत प्यारे प्यारे से नोड्स बनाए हैं आपके लिए। तो अभी क्या होगा, ये सारे नोड्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। नोड अगर मैं कहूंगा तो जो टेक्निकल फील्ड से नहीं है उनको थोड़ा समझ नहीं आएगा, आप इनको कंप्यूटर मान सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर हैं जो इस पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ना मैनेज करते हैं। अपने माइनर्स सुने होंगे अगर क्रिप्टोकरेंसी में बात करते हैं तो वो माइनर्स ही हैं, ये कंप्यूटर्स ही हैं, सर्वर्स हैं ये अलग अलग। और सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है कि कोई भी यहाँ पर अपना नोड लगा सकता है। अगर आप भी चाहें तो इस टेक्नोलॉजी से जुड़ करके आप अपने घर में अपना नोड लगा सकते हैं और इसको मैनेज करने के लिए उसका एक
पार्ट बन सकते हैं। जो यहाँ पर जो मैंने एक मेन कमी बताई थी कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, वो यहाँ पे आके दूर हो जाती है। हर कोई किसी की भी ट्रांजैक्शंस देख सकता है, कौन किसको कितना पैसा भेज रहा है, किससे कितना पैसा आ रहा है। अब ये बोलते ही आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, जब यार सारी चीजें दिख रही हैं पूरे नेटवर्क पे, कोई भी देख सकता है, तो यहाँ पे तो प्राइवेसी कुछ नहीं रही, किसके पास कितना पैसा सबको पता होगा। तो वहां पे क्या होता है कि सिर्फ आपका एड्रेस होता है, आपका नाम नहीं होता, किसी को नहीं पता होता ये कौन आदमी है, कहाँ है, कैसे। सिर्फ पता होता है कि हाँ भाई इस अकाउंट से इस अकाउंट में इतना पैसा गया है, इतने बिटकॉइंस गए हैं, इतना कुछ भी गया है, बस ये पता होता है। ये नहीं पता होता कि भाई कौन है, कहाँ रहता है, क्या सारी चीजें, वो सब प्राइवेसी में रहती है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको ए नोड मानूं, इसको बी नोड मानूं और इसको सी नोड मानूं, ठीक है, तो अब एक ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, ये एक ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी नोड है। अब यहां पे जो ये एक ब्लॉकचेन है, इसका मैं ब्लॉक नंबर 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं। तो ये पूरी की पूरी जो ब्लॉकचेन है वो सभी नोड में लिखी हुई होगी, जैसे कि एक किससे इंटरकनेक्टेड है, दूसरे ब्लॉक से, और ये तीसरे से, और इसी तरीके से ये बी और सी में भी होगा। और जितने लोग जुड़े हुए हैं इस पूरे नेटवर्क में, उन सबके पास ये सारी की सारी जानकारी होगी। अब सपोज यहाँ पे और ज्यादा सिक्योर कैसी होती है कि इस पर्टिकुलर एक नोड को किसी ने हैक करने की कोशिश की, उसके ए ब्लॉक में कुछ कमी कर दी, तो सबसे पहले तो ब्लॉकचेन उसको नकारेगा, फिर दूसरे जो नेटवर्क्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो बोलेंगे नहीं, इस नोड में कुछ ना कुछ कमी हुई है, इस नोड के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है, और वो उसको डिनाई कर देंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लोगों के मन में था, अगर मैं सिर्फ करेंसी के रिलेटेड बोलूं, तो देखो जब भी हमारे जेब पे पैसा होता है ना, तो वो हम बैंक में डाल देते हैं, तो बहुत सारा होल्ड जो है वो बैंक के पास चला जाता है। आपने देखा होगा कि एटीएम में से आप एक दिन में 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, एक दिन में 15,000 रुपये निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे जो है बाउंडेशंस लगाई जाती हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी है तो वो सिर्फ आपकी है, आप कितने अमाउंट में किसको भेजना चाह रहे हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरी यहाँ पर एक प्रॉब्लम और सोल्व की इसने, कि जो दूसरे देशों में बैठे हुए लोग थे, उनके लिए हमें बैंक से एक्सचेंज कराना पड़ता था, वो बहुत ज्यादा प्रोसेस होता था। लेकिन हम इसको एक इंटरनेट मनी बोल सकते हैं। जैसे इंडिया की जो करेंसी है वो रुपी है, और जो यूएस की है वो यूएसडी है। अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है। वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सोल्व करी। एक जियोग्राफिकल जो बाउंडेशंस थी हमारे पास, वो इसने पूरी तरीके से रिसोल्व कर दी। हम यहां से बैठे हुए दूसरे देश में किसी को भी बिटकॉइंस भेज सकते हैं, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी जियोग्राफिकल बाउंडेशन हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसने सोल्व की है। और आने वाले टाइम में लोगों का कहना है कि ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारे फील्ड में, जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट के सेक्टर में बात करें तो प्रॉपर्टीज में, हम प्रॉपर्टी को जैसे रजिस्टर कराते हैं उसमें यूज हो सकती है, इंश्योरेंस में यूज हो सकती है, हॉस्पिटल्स के जो भी कामकाज हैं उसमें यूज हो सकती हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, किस तरीके से प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में ये चीजें यूज हो सकती है और किस तरीके से फायदेमंद होगी। आप सभी ने एक नायक फिल्म जरूर देखी होगी कि अनिल कपूर किस तरीके से एक दिन का वहां पे मुख्यमंत्री बनता है, और जैसे ही वो हटता है तो उसके पास जाते हैं वो म्युनिसिपालिटी के लोग कि भैया ये हिस्सा आपका ज्यादा है घर का, और उसको कह के पूरा घर तोड़ देते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उस समय में होती है तो सबको पता होता कि कितना हिस्सा अनिल कपूर का है और कितना हिस्सा वहां पे इलीगल है, क्या सारी चीजें होती है, और ब्लॉकचेन पे हर कोई इसको वेरीफाई कर पाता। मैंने बोला ना कि अगर किसी पर्टिकुलर एक संस्था के या एक आदमी के हाथ में चीजें हैं तो उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है, लेकिन अगर पूरी जनता उसमें जुड़ी हुई है, बहुत सारा बड़ा नेटवर्क वहां पे जुड़ा हुआ है, तो हर कोई उसको वेरीफाई करता है। तो अगर उस टाइम पे घर की रजिस्ट्री ब्लॉकचेन पे हो रही होती है तो शायद नायक फिल्म में जो है अनिल कपूर का घर बच जाता। तो ये सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसपे ब्लॉकचेन पूरी वर्क करती है, और इतनी ज्यादा सिक्योर है कि अभी तक इसको कोई हैक नहीं कर पाया है, और आगे भी चांसेस नहीं है। बहुत सारी चीजों में इसके इंप्लीमेंटेशन होने लगे हैं, एनएफटीज आ चुकी हैं, मेटावर्स आ चुके हैं, और बहुत सारी चीजें आना अभी बाकी हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और क्या इसके यूजेस अभी चल रहे हैं और क्या चीजें आने वाले टाइम में इससे जुड़ेंगे। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करना। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो आपको आपके पेपर को पास करने में हेल्प करेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।